बात जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी समय निकाल कर आए हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी के बहुत सारे बदलाव हमारी केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं। इस संदर्भ में आज हमारे बीच में हमारे कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी से माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, उनके साथ हमारे डीडीसी चेयरमैन रियासी सराब सिंह नाग जी मौजूद हैं। हमारे पार्टी के सीनियर नेता शील जी मौजूद हैं। हमारे दोनों महामंत्री, जिला महामंत्री पवनदेव सिंह जी और रमेश जी, और उनके साथ हमारे जिला महामंत्री सुखदेव सिंह जी भी मौजूद हैं, और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। जीएसटी के संदर्भ में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या फैसले लिए गए हैं, मैं बलदेव जी से कहूँगा कि इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। इसको जो 56 जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई, वो बैठक में 2017 की जीएसटी जो लागू हमने की थी, उसकी महत्वपूर्ण बैठक में जो फैसले लिए और उन फैसलों के आधार पे जो जीएसटी घटी है, घटने के हिसाब से वो पहली तारीख से, कल से, पहले नवरात्रि से जो शुरू होने जा रही है जीएसटी की दरें, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहला तो सबसे इसमें बड़ी रियायत जो दी गई इन सुधारों के तहत, एक तो स्लैब जो थी एक 5% की और एक 18% की, 2 सर दर संचार लागू की गई है। और इसी के साथ ये सुधार अगर मैं आपको कहूँ तो नवरात्रि के पहले दिन लागू होंगे। मुख्य बिंदु जो इस दरों के हैं, 2 दरों की सरलता और पुरानी 4 स्तरीय व्यवस्था हटा, उसमें दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे घरेलू सामान अब सिर्फ 5% की दर पे शुल्क पे लगेगा। इससे रोज़मर्रा के खर्चे जो हमारे किचन के खर्चे हैं, उसमें एक भारी कटौती इसमें होगी। जनता, इसी के साथ अगर देखा जाए, किसानों को देखते हुए किसानों को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक दवाइयाँ, सिंचाई उपकरण पर भी घटाकर 5% की किया है। इसी के साथ स्वास्थ्य की क्रांति लाने के लिए व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा और जीएसटी पूरी तरह से पूरी तरह से हटा दिया गया है। दवाइयाँ, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर की कटौती की गई है ताकि इलाज जो है हमारा सस्ता हो जाए। गाड़ियाँ जो मध्य वर्ग को मतलब कि उनके लिए गाड़ियों जो हैं, गाड़ियों के वाहनों में भारी छूट की गई है, जिसमें 28% जो पहली दर थी उसको घटा के 18% कर दिया, जिसमें 10% की कटौती होगी। शिक्षा हुई सस्ती, कापियाँ, पेंसिल, नक्शे और अन्य प्रकार की छात्र सामग्री पर कोई कर अब नहीं है। लग्जरी पर ज़्यादा कर, मतलब कि इसमें जो सारे का सारा अगर आप देखेंगे, जीएसटी की जो काउंसिल थी उसने ये फैसला किया है कि हम मतलब के गरीब लोग जो खासतौर पर मध्य वर्गीय जो उनकी ज़रूरत है, उस पे हम खास तौर पे छूट दें। और इसी के तरीके में जो आपको चेंज एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि 28% था, 18% था, उनको 40% किया गया। 40% करने का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अल्कोहल है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें पान मसाला है जिसको 40% कर दिया, उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं जिसमें तंबाकू आप कह सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें 28 से 40 कर दिया। वो मोटर कार जो लग्जरी कार्स थी, जो बड़े लोगों के लिए, करोड़पतियों के लिए कारें थी, उनमें से हमने कम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कम किया है। और अगर इसमें कहें कि शुल्क किस पे हमने कर दिया, एक्सरसाइज बुक, ग्राफ बुक्स एंड लेबॉर्ट्री ये बच्चों के लिए, इसमें 12% को हमने 12 का 12 कम कर दिया, माइनस में कर दिया। नक्शे जो हमारे बच्चों के काम आते हैं उसमें 12 से -12 कर दिया। पेंसिल, करायन 12% से 0। कन्फेक्शनरी जो घर की मेन हमारी घर चलाने के लिए हमारी बिस्किट्स आती है, कन्फेक्शनरी आती है, 18% से 5% पे। पाउडर जो है 18% से 5% पे। इसी तरीके से मैं ये लिस्ट आपको दे दूँगा, सारी पढ़ने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ये अगर देखा जाए, लोगों में ये लगता था कि ये इससे क्या बदलाव होगा, बदलाव इसमें बड़ा मोटा सा है। इसमें हमारी किचन का खर्चा बढ़ेगा, जो गरीब लोग हैं हमारे, उनकी जो है उनके खर्चे में भारी किस्म की कटौती आएगी। और जैसे भारी कटौती आने के साथ साथ मुल्क में एक बिजनेस की जो खास तौर पे मैं कह सकता हूँ आपको, इसमें वृद्धि होने के साथ साथ ही एक लोगों में पावर एक बढ़ेगी खरीदने की। जब पावर बढ़ती है तो देश तरक्की करता है, और जब तरक्की करता है तो आज आपने देखा कि हमारी जो स्थिति है हिंदुस्तान की, वो आज की डेट में 4 नंबर पे हैं, और जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि हम थोड़े दिनों में 3 नंबर पे आ जाएंगे। ये सारे का सारी जो बातें हैं, इसको मद्देनजर देखते हुए और कटौती कम करने का मतलब जो है, जो आंकड़े हैं उसमें मैं ज़्यादा दूर नहीं आपको ले जाना चाहता। आंकड़ों के आधार से इसको सरल भी किया गया है।
कि लोग भागीदारी बने। सरल करने के साथ साथ इसकी नीति में ऐसा लिया गया है कि जिसमें आपको रिटर्न भरने में, इसको इंसेंटिव देने में सारी बातों का जो है उसको ध्यान रखते हुए इसको रिलैक्स किया गया है। मैं कहूँगा मेरे साथ साथी, मेरे सहयोगी सरब सिंह नाग जी जो हैं वो जो मेरे से बातें छूट गई हैं और आगे की बात जो है वो नाग साहब जो हैं वो विस्तार से आपको इस पर रखेंगे। और इसको रखने के लिए ये जो दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसी तरीके से कर रहे हैं कि ये लोगों तक सारी बातें जाएं, और इसी के जाने के साथ साथ सरब सिंह नाग जी अपनी बात को रखें। इस प्रेस वार्ता में प्रारंभ में हमारे अमल जी ने सभी प्रेस वार्ता में शामिल भारतीय जनता पार्टी के हमारे बाकी जितने भी सहयोगी यहाँ पे बैठे हैं उनसे परिचय आपसे करवा लिया है। और जो हमारा जीएसटी टैक्स 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिए हैं, निर्णय लिए हैं, वो जो रेट्स जीएसटी की जो दरें हैं 22 सितंबर 2025 यानी कल से प्रारंभ होंगी, कल से लागू होंगी। और कल का दिन इसलिए भी चुना है कि कल नवरात्रि है। पर्व का ये आगे हमारा हफ्ता 10 दिन जो चलेंगे, उसके बाद दिवाली जो है आमतौर पर हम और पूरी भारत की जनता इस टैक्स के इस रिबेट को एक दिवाली गिफ्ट के तौर पे भी देख रहे हैं। जैसा कि बलदेव राज शर्मा जी ने बताया कि इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो लाभ हमारे गृहस्थी धारकों को होगा, हमारे गृहिणियों को होगा। उन्होंने कुछ सूची पढ़ के सुनाई है। हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात हैं, ख़ास करके जो किचन में हमारे गृहिणियाँ जो इस्तेमाल करती हैं, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं खाने पीने की, उनको 12 या 18% से कम करके 5%, और कई एक केसेस में बिल्कुल निःशुल्क जो है कोई जीएसटी उस पर लागू खाने वाले पदार्थों पे नहीं लगेगा। इसी प्रकार से परिवारों को बच्चों की चिंता रहती है। पढ़ाई शिक्षा के सिलसिले में एक लंबी चौड़ी लिस्ट इन्होंने पढ़ के भी सुनाई है, और कुछ चीज़ें और भी इस लिस्ट में हैं। बच्चों की शिक्षा, स्टेशनरी, वर्दियाँ, जूते, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी निःशुल्क या 5% कर दी गई हैं। उसके बाद हमारा मज़दूर, किसान और युवा आता है, उनके लिए भी जीएसटी में काफ़ी रियायत जो हैं वो दी गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कृषि में देखें, किसानी में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं या तो निःशुल्क हैं या 5% उस पर जीएसटी ही लगेगी, जो कि पहले 18 या 12% हुआ करती थी। तो साथियों, एक सवाल यहाँ पे बनता है, और अक्सर जब से 3 सितंबर के बाद हमारे जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो एक चीज़ बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे कह रही हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स था। हम कहते रहे कि ये टैक्स जो है ये ठीक नहीं है, और लोगों को जब पूरा निचोड़ा उसके बाद लोगों को छोड़ा। 10 साल पहले ही यही टैक्स लगा देते। ये सवाल जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में हमेशा हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है। तो उस सिलसिले में मैं एक अर्ज करता चलूँ कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनी थी, उस वक्त भारत की जो हमारी इकॉनमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, पूरे विश्व में 10वें स्थान पे थी, जो कि इन 10+ सालों में 11वां साल चल रहा है उनकी जो ये तीसरी सरकार है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि 2014 में जो कर लगाए जाते थे, जो टैक्स लगाए जाते थे, इतने टैक्सेस थे अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री कि याद रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। 17 किस्म के सेंटर के टैक्स थे उस वक्त, जो डायरेक्ट टैक्सेस थे 17 किस्म के थे। 13 किस्म के सेस थे, जो भी एक टैक्स होता है, कटौती रहती है। 17 और 13 हो गए 30,
और 28 किस्म के जो हमारी बाकी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ थी, 28 किस्म के भिन्न भिन्न किस्म के टैक्सेस जो थे उस वक्त लगाए जाते थे। और हाईएस्ट टैक्स रेट अगर हम एक लेमैन की टर्म में कहें, 65% टैक्स डायरेक्ट जो थे उस वक्त उपभोक्ताओं पे लगाए जाते थे, 65%। और अगर हम अर्थव्यवस्था देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की उस वक़्त की जो वैश्विक पटल पे हमारा डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज़ों में भारत पछड़ा हुआ था। मोटे मोटे तौर पे अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें, 2014 में यूपीए की सरकार ने 91,287 किलोमीटर टोटल देश भर में नेशनल हाईवेज़ बनाए थे, जो पिछले 11 सालों में 1,46,195 किलोमीटर हैं। 60% की बढ़ोतरी है। अगर रेलवेज़ की बात करें, मात्र 17% रेलवे जो थी उस वक्त ट्रेन्स इलेक्ट्रीफाइड थी, 17%, जो कि आज बढ़कर 97% रेलवे ट्रेन्स जो हैं इस वक्त इलेक्ट्रीफाइड हैं। और देश भर में 144 वंदे भारत ट्रेन्स दौड़ रही हैं। साथियों, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बढ़ोतरी है, एक छलांग है। इसी प्रकार से अगर मेट्रो नेटवर्क की बात करें, कुल 248 किलोमीटर मेट्रो लाइंस थी 2014 में यूपीए की सरकार में, और एनडीए की 11 साल की इस सरकार ने 1013 किलोमीटर यानी 308% की बढ़ोतरी जो है पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। दूसरा सबसे बहुत बड़ा सेक्टर जो हमारा डिफेंस का आता है। डिफेंस हम जानते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हमारी आर्मी को दुनिया के दूसरे देशों से सामान को इंपोर्ट किया जाता था, करना पड़ता था। डिफेंस प्रोडक्शन उस वक़्त मात्र 46,000 करोड़ की भारत में होती थी, मात्र 46,000 करोड़ की, जो आज बढ़ के 1,27,000 करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट्स की प्रोडक्शन देश में हो रही है, देश के अंदर हो रही है। इंडिजीनियस जिसको हम कह सकते हैं, 174% इसकी बढ़ोतरी है। इसी प्रकार से अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, उस वक़्त 2014 में 686 करोड़ की मात्र एक्सपोर्ट होता था हमारा असला बारूद, जो हम अपने देश में बना करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, जो कि आज बढ़कर 23,622 करोड़ यानी 34 गुना ज़्यादा जो है वो हम बना करके दूसरे देशों में दे रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ी अगर सरफ़हरिस्त हम कहें तो जैसे हमारे तेजास जो फाइटर क्राफ्ट्स हैं देश भर में बन रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है देश में बन रहा है, आकाश देश में बन रहा है। इसी प्रकार से देश आज S-400 सिस्टम से लैस है। और पिछले आपने मई महीने में जो पाकिस्तान के साथ स्कर्मिशेस हुए हैं मिलिट्री हमारे, उसमें हमने अपने तीनों फोर्सेस का जो जलवा है वो पूरे विश्व को दिखाया है। अगर हम बात करें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए देश में कितने लाभार्थियों को इसका बेनिफिट मिला, यूपीए की सरकार ने 2014 में सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए की साल भर में ट्रांजैक्शन की थी, 7,000 करोड़ की, जो बढ़ कर के आज 10 सालों में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने 6,83,000 करोड़ रुपए, जो 90% नहीं 90 गुना ज़्यादा बनती है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। और प्रधानमंत्री कांग्रेस के बोलते थे कि 1 रुपया भेजते हैं मात्र 15 पैसे ज़मीन पे पहुंचते हैं। मोदी जी ने 6,83,000 करोड़ रुपया एक साल में भेजा। 6,83,000 करोड़ रुपया ही लाभार्थी के अकाउंट में डायरेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र हुआ। 1 पैसे की भी इसमें हेरा फेरी बिचौलिए जो हैं वो ना कर पाए। इसी प्रकार से अगर हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो देश में कांग्रेस की सरकारें नारे देती थी कि गरीबी हटाओ,
गरीबी हटाओ, 17-20 सूत्री कार्यक्रम चलाए, साथियों कुछ नहीं हुआ। 2014 में देश में 35 करोड़ लोग जो थे वो गरीब थे, और पिछले 11 सालों में 24 करोड़ 82 लाख लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से अपलिफ्ट किया गया है। और एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो बहुत नहायत ही गरीब जो लोग थे, 17 करोड़ लोगों को इस कैटेगरी से बाहर निकाला गया है। अगर बात करें हम प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना की, 80 करोड़ देश में लोगों को फ्री राशन 2029 तक की गारंटी मोदी सरकार ने दी है और वो निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, 4 करोड़ 80 लाख घर बेघर लोगों को पिछले 11 सालों में दिए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूपीए सरकार में 17 लाख टोटल थे, जो बढ़कर के पिछले 11 सालों में 91.75 महिलाओं को जोड़ा गया है। यानी 92 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस वक्त देश भर में सक्रिय हैं। पेंशन की बात करें तो 7.33 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक जो सुरक्षा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जो डाउन ट्रोडन हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, जो वंचित हैं, जो दलित हैं और जो एक्सप्लॉइटेड हैं, उनको पिछले 11 सालों में आज तक 63% जो सामाजिक सुरक्षा है वो सरकार की विभिन्न स्कीमों की तरफ से दी गई है। साथियों, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये देश भर में खड़ा हुआ है। और अगर हम इकानमी की बात करें, 2014 में यूपीए की सरकार में 2 ट्रिलियन इकानमी, मैंने पहले भी जिक्र किया, 10वें पोजीशन पे थे। आज हम 4.13 ट्रिलियन इकानमी के साथ चौथे स्थान पे विश्व में खड़े हैं। इसी प्रकार अगर टैक्स पेयर की बात करें तो 2014 में अनगिनत किस्म के टैक्सेस, मैंने बताया कि कोई 50-55 किस्म के टैक्सेस जो थे वो सरकार ने लोगों पे लगाए हुए थे। लेकिन हमारा जो टैक्स बेस था, मात्र 135 करोड़ की आबादी में से 60 लाख लोग जो थे वो सिर्फ टैक्स देते थे। इस टैक्स बेस को बढ़ा करके मोदी सरकार ने 1.52 करोड़ लोग आज स्वेच्छा से टैक्स जो है वो भरते हैं। टैक्स बेस जो है इतना बड़ा हो गया। और टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें, 5.44 करोड़ का टैक्स जो है वो 2014 में आता था, जो बढ़कर के 2024 में 22 लाख करोड़ का टैक्स जो है आज टैक्स बेस देश का हुआ है। तो साथियों, इसी प्रकार से अगर हम गिनाना चाहें तो बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश भर में हुई हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमें एक थ्रेशहोल्ड जो है अपना डेवलपमेंट का इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस मिला है, जिसके चलते टैक्सेस जो हैं रिलैक्स करके, इसके टैक्स रिलैक्स करने के भी 3-4 कारण रहते हैं। पहली बात ये होती है कि जैसे टैक्स रिलैक्स किया, टैक्स कम किए, जीएसटी कम हुआ, इससे क्या होता है कि इससे जो लोगों में खपत जो है, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो मार्केट में, बाज़ार में चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि हमारी इकॉनमी डिमांड ड्रिवन है। जितनी डिमांड होगी उतनी ही प्रोडक्शन होगी। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, पैदावार जो है बढ़ेगी। और पैदावार का सेक्टर जब उन्नति करता है, बढ़ता है, तो उसमें रोज़गार, उसमें लेबर, उसमें इनपुट्स, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, विभिन्न सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट, हमारे तीनों सेक्टर्स में, जैसे प्राइमरी हमारा इकॉनमी सेक्टर है एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके बाद टर्शरी सेक्टर हमारा जो सर्विसेज हैं, इसमें जब एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो हमारा टैक्स बेस जो है, और लोग जो हैं इस इकॉनमी में, जो कि पहले 2014 से पहले ब्लैक इकॉनमी चलती थी, आज पूरी इकॉनमी हमारी जो ऑनलाइन है,
और हर कोई स्वेच्छा से चाहता है कि मैं इस इकानमी का हिस्सा बनूं। इकानमी की प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है, इकानमी की वायबिलिटी बढ़ती है, रोज़गार बढ़ता है और ये वर्चुअस साइकिल जो है ये चलता रहता है। मैं आप सब के माध्यम से अपने ज़िला के सारी जनता से भी अपील करूंगा कि इन टैक्सेस को पूरा स्टडी करके किसी किस्म की कोई मैनिपुलेशन जो है ये ना हो। सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश भर में दुकानों के बाहर इस पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को और चीज़ों की कीमतों को, दरों को डिस्प्ले करने के लिए भी आदेश हैं। किसी किस्म की कोई होर्डिंग ना हो, किसी किस्म की कोई ओवर चार्जिंग ना हो, वो भी अपील करता हूँ। और मैं अपने ज़िला की आवाम की तरफ से और यहाँ पे बैठे सभी साथी सहयोगियों की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने आज की हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुई है उसमें और हमारी जनता को प्रॉस्पेरिटी देने के लिए आपने ये जो टैक्स रिडक्शन का फैसला किया है। ज़िला रियासी के हम जितनी जनता है इसका स्वागत। मेरे ख्याल में इसका जवाब मैंने शुरू में ही दे दिया। ये सवाल मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये सवाल हर एक जो भारतीय जनता पार्टी की अपोजिशन की पार्टी है या अपोजिशन की विचारधारा है, स्वाभाविक है कि उनका सवाल यही सवाल है कि पहले क्यों नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम डेवलपमेंट के इंडेक्स के हिसाब से 2014 में कहाँ खड़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बाद कितना बढ़ा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और देश को पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के इंडेक्स में एक सरफहरिस्त लाने के लिए इन टैक्सेस की उस वक़्त हमें दरकार थी, ज़रूरत थी। और जो इकानमी 2014 तक पिछली कांग्रेस की सरकार ने उसको बर्बाद करके विरासत में जो नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार को मिली उसको दुरुस्त करने के लिए 10 साल लगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत दूरगामी फैसले जो नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजंस लिए, इकानमी के हों या बाकी जितने भी फैसले आप देख रहे हैं देश में हो रहे हैं, ये बहुत बड़े बोल्ड डिसीजंस अगर नहीं होते तो अगर दूसरी सरकार होती तो मुझे लगता है कि ये टैक्सेस और उस वक्त कौन से मैंने जैसे बताया कि 65% डायरेक्ट टैक्सेस उस वक्त थे, जो इस बार जैसे बलदेव राय शर्मा जी ने पढ़ के सुनाया है कि सिर्फ 2 स्लैब्स और तीसरी एक वो क्रिएट की गई है जो लग्जरियस आइटम जो लोग पे कर सकते हैं 40% की। तो मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब हमने दिया है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।